प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आज आप सभी के लिए एडवांस मैथ के अलजबरा के सेकंड लेक्चर को लेकर आया हूं। मतलब आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट और तथ्यात्मक पहलू पर चर्चा करेंगे। हाँ, मैं एक कहने से बचूंगा कि मैं सबसे बेहतर तैयारी करवाता हूं, दुनिया में सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, ऐसा मैं कहने से बचूंगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं आपके लिए बेहतर पढ़ाता हूँ, और वो बेहतर का कहने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको समझाने में अपनी बेहतर कंसेप्ट रखता हूँ। मतलब आपको कैसे समझाना है, इसकी तरीका हमारे पास जरूर अलग है। तो चलिए आज के इस सेशन पर हम सब लोग विशेष ध्यान देते हैं। छोटी सी आपको ये एक वीडियो फॉर्म में देंगे और छोटी छोटी कड़ी आपके सामने आते रहेंगे। तो हमारे पास एक पहले छोटा सा क्वेश्चन से मैं दर्शन कर लेता हूं, जो किसी एग्जाम में पूछा गया है। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है यह है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो एक्स टू द पावर 99 पावर 200 एक्स के पावर 101। दिमाग खराब हो गया होगा, सर ये बनेगा कैसे? है ना, हो जाता है। आओ अब मैं दिखाता हूं। इस सब में से 199 एक्स के पावर कॉमन ले लो, तो एक्स के पावर 199 जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? एक्स। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। अरे गुना करके तो देखो, इससे 199 यहां पर पावर 1 जुटेगा तो 200 और पावर 2 जुटेगा तो इतना, और 199 पावर में रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है? 0। तो इतना गुना 0, इसका आंसर 0 आ जाएगा। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन होता है। तो चलिए, ये तो एक मैं आपको थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए दिए थे, अब कुछ नई बातें सीख लेते हैं। आपके सामने अब आ जाए ऐसा कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्लस है तो यहां माइनस आपके पास होगा, और यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा। फिर से ध्यान दीजिए, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। लग रहा है सर ये आया कैसे? आइए मैं बताता हूं। पहले बढ़िया से सीखे, तो सीखेगा बहुत अच्छा कर पाइएगा। तो मैं एक बात बताता हूं, आप सभी लोग सीखने की कोशिश करें। आपके पास दे दिया, यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्सप्लेनेशन देखिए, पहले इसको ट्रिक नहीं मानना है, आपको समझना है जड़ से इसको कैसे डील करना है। ये बात पहले सीखिए, तो फिर इस पर जितना क्वेश्चन बनाना है आप बना सकते हैं। आपकी कंसेप्ट लेवल बहुत हाई फाई हो जाएगा। तो बच्चे लोग, एक्सप्लेनेशन का मतलब विस्तारित रूप। तो एक बात आप जानते हो कि यहां पर a प्लस बी इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1 बाई एक्स अगर रख दिया जाए और इसका होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो आप सोचिए, a स्क्वायर तो x स्क्वायर, b स्क्वायर तो 1 बाई एक्स इसका होल स्क्वायर, अब प्लस 2 a इंटू बी तो x इंटू 1 बाई एक्स, इससे a कैंसिल हो जाएगा। अब x प्लस 1 बाई एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे? यहां a, और इसका स्क्वायर तो रख दिए a स्क्वायर। ये दो जो प्लस में नजर आ रहा है, इस तरफ माइनस में 2, और यहां x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बच्चे, आपको x प्लस 1 बाई एक्स का मान a था, तो इसी का मान हम a रखे, और इसको प्लस था तो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर माइनस आपके पास 2 आया। बस यही हम बताना चाहते थे कि यहां अगर तुम प्लस में रखोगे तो यहां माइनस में आएगा, यही हम बताना चाहते थे। हां, अब इसी में एक और बात सोचिए कि अगर मान लिया जाए आपके पास दे दे अगर माइनस में, जैसे ऐसा, यदि
x माइनस 1/x इक्वल टू a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये दोनों में क्वेश्चन प्लस वाला ही पूछ रहा है, केवल आंसर आपके पास प्लस है, माइनस है तो प्लस में, अब प्लस है तो माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन, तो आप ध्यान दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। कमजोर स्टूडेंट पहले नहीं समझे, अभी से समझ सकते हो, मैं आपको समझाऊंगा। तो अब यहां पर x, a के स्थान पर x, अब b के स्थान पर 1/x होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर, माइनस था तो माइनस 2ab, माइनस है तो माइनस 2, a के स्थान पर x, b के स्थान पर 1/x, इससे a कैंसिल हो गया, तो इतना का मान आपका a है, तो a स्क्वायर, और a माइनस में 2 तो इस तरफ आ जाएगा प्लस में 2, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप खुद सोचिए इतना का मान a स्क्वायर प्लस आपका क्या हो गया, तो 2 आ गया। तो वही हम बताना चाह रहे थे, माइनस में था तो प्लस में, और अगर प्लस में रहेगा तो आपके पास माइनस में आएगा, बस यही समझना है, और यही बात को यहां पर हमने बताया हूं। तो फिर से अब एक बार आप सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करें, अब करना क्या है, तो यहां पर प्लस में दे दिया तो यहां आपको a स्क्वायर माइनस 2, और माइनस में दे दिया तो यहां a है, तो a स्क्वायर, अब माइनस है तो प्लस आपके पास 2। अब मैं थोड़ा सा आप सभी को क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे अब हम आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन दी, तो यहां आपका प्लस में, तो यहां a रहता तो a स्क्वायर, अब बताओ a स्क्वायर, अब प्लस है तो माइनस आपके पास 2, लेकिन प्लस में है तो यहां पर माइनस लगेगा, लेकिन a रहता तो a स्क्वायर माइनस 2, लेकिन अब आप खुद ध्यान दीजिए, अब a के स्थान पर 5 है तो 5 स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया 23, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा। बच्चे उसी प्रकार अगर माइनस है और यहां a रहता, तो आप सभी लोग सोच लीजिए यहां a स्क्वायर अब प्लस 2 होता। इसलिए अब एक काम करना है कि यहां 10 है तो 10 का स्क्वायर अब माइनस होने के कारण प्लस लगेगा। अब तुम खुद सोचो, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 आपके पास 102 आ गया, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यही सोचना है। थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ता हूं, तो अब आप सभी के सामने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अब तो दिमाग खराब हो गया, सर अब करे क्या, ये तो ऐसा बताए नहीं। अरे बुद्धि लगाओ यार, बीच बीच में कई ऐसे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे जो आप पढ़े हो, लेकिन आप वहां पर अपनी दिमाग नहीं लगा सकते हो, और एक शिक्षक की उत्तरदायित्व होती है कि उस बात को किस तरीके से सिखाना, मैं उसी का निर्वहन करने की कोशिश करता हूं। आइए, अब लग रहा हो कि सर अभी तक बताए वो सब काम तो नहीं है, ऐसा एग्जाम में भी लगेगा। अब उसके लिए क्या करना होगा, रोना होगा नहीं, तैयारी करना होगा, मजबूती बनाने होंगे, और तरीका बदलने होगा। लक्ष्य नहीं, तरीका बदलना है। आइए मैं बताता हूं, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 बोल रहा है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान जब आप 1 रखोगे ना, तो 1 प्लस 1 बाई आपके पास 1, तो यहां पर 1 प्लस 1/1 1, तो 2 आ रहा है। मतलब बात समझ में आ गया कि यहां पर 2 है तो x का मान 1 ही होगा। मतलब x का मान 1 रखोगे तो 1 प्लस 1/1, तो ये 1 आ गया, 1/1 भी 1 आएगा, 1 1 2 आएगा। मतलब बात यह है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो x का मान 1 होगा। तो इतना तो पता चल गया कि यहां पर x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो x का मान 1 आ गया। तो अब x क्यूब तो 1 का क्यूब, अब प्लस 5 का क्यूब तो 1 पर पावर 5, 1/7 तो 1 के पावर 7,
अब 1 के पावर क्यू 1, 1 के पावर 5 1 और यहां पर भी 1 आ जाएगा तो 3, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। क्या गजब का तरीका था, बीच बीच में ऐसी बातें सीखनी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बात पर विशेष ध्यान देंगे। हमने पिछले क्लास में आप सभी को पढ़ाया था, कुछ बातें बताए, और उससे आप सभी लोग थोड़ा सा कुछ वैसी बातें बीच में बोल देते हैं कि हम सभी जैसे शिक्षक की जिम्मेवारी बढ़ जाती। धोनी जी बोले हैं, नाम ही धोनी रखे, तो ये बोले हैं कि सर बिहार में आप लोग जैसा टीचर के जैसे आज आउट ऑफ स्टेट में रिस्पेक्ट मिलता है। देखिए, इस शब्द बोलने से आप हमारी बड़कपन का पात्र नहीं बने, आप तो उससे आगे की चीज ये लिखकर आप हमारी रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं बढ़ाए हैं, आप हमारी जिम्मेवारी बढ़ाए हैं। और इस तरह के शब्दों से हमारे जैसे शिक्षक को जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि क्या आप भी हम लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं, और हम लोगों के कर्तव्य और थोड़ा सा बढ़ जाता है और विद्यार्थियों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता हूं। तो थोड़ा सा आप अपनी शब्द को इस प्रकार लिख रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी के शब्दों का सम्मान करता हूं और सम्मान पूर्वक देखने की कोशिश करता हूं। मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूं ये पूरी क्लास को देखने के लिए। फिर आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हैं उनको लाभान्वित करें। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।